जरा सोचिए, एक टिकट कलेक्टर जो करोड़ों दिलों की धड़कन और क्रिकेट का बादशाह बन गया। जी हाँ, ये कहानी है महेंद्र सिंह धोनी की, और आज हम उनके इसी अविश्वसनीय सफर को करीब से जानने वाले हैं। धैर्य, जुनून और ताकत। देखिए, ये सिर्फ 3 शब्द नहीं है। ये वो बुनियाद है जिस पर महेंद्र सिंह धोनी ने अपनी कामयाबी की पूरी इमारत खड़ी की। और ये कहावत मानो उनकी जिंदगी का आईना हो। हर बड़ी कहानी की शुरुआत ना कहीं जमीन से ही होती है। तो धोनी की कहानी की जड़ें थीं रांची की गलियों में, जहां से एक बहुत ही असाधारण सफर की एक बड़ी ही साधारण सी शुरुआत हुई थी। एक तरफ थी हकीकत, खड़गपुर स्टेशन की पटरियों पर गूंजती ट्रेन की सीटी, और दूसरी तरफ था एक सपना, स्टेडियम में गूंजता करोड़ों का शोर। इन दोनों के बीच की जो दूरी है ना, वही धोनी की असली कहानी है। कोई आलीशान बंगले या सिल्वर स्पून के साथ नहीं। धोनी की कहानी शुरू हुई रांची की एक आम सी कॉलोनी से। यहाँ शायद क्रिकेट किट से ज्यादा जुनून था और बड़े मैदानों से कहीं ज्यादा बड़े सपने थे। लेकिन देखिए, रांची की गलियों से दुनिया के शिखर तक का रास्ता वो फूलों का नहीं, कांटों का था। धोनी का सफर असल में मुश्किलों और संघर्ष की एक बहुत ही कठिन चढ़ाई थी। चारों तरफ से बस आवाजें आती थीं, अरे तुम में वो बात नहीं है, तुम्हारी टेक्निक तो देखो बिल्कुल गलत है। उन्हें रिजेक्ट किया गया, उनकी काबिलियत पर शक किया गया। मतलब ऐसा लग रहा था मानो दुनिया उन्हें कह रही हो कि सपने देखना छोड़ दो। लेकिन धोनी ने क्या किया? उन्होंने पलटकर कभी कुछ नहीं कहा। उनका बल्ला ही उनकी जुबान था। हर सवाल का जवाब बाउंड्री के पार जाता था, और हर आलोचना का जवाब एक जोरदार छक्का होता था। और फिर इतिहास ने करवट ली। साल था 2007, एक ऐसा साल जिस सिर्फ धोनी के लिए नहीं बल्कि पूरे भारतीय क्रिकेट के लिए एक नए युग का आगाज करने वाला था। जब दुनिया के बड़े बड़े दिग्गज हार मान चुके थे, तब इस युवा कप्तान ने एक ऐसी टीम के साथ, जिसे कोई चांस नहीं दे रहा था, इतिहास रच दिया। ये सिर्फ T20 वर्ल्ड कप की जीत नहीं थी, ये धोनी युग की पहली गर्जना थी। इस एक जीत ने दुनिया को सिर्फ एक नया चैंपियन नहीं दिया, बल्कि एक नया लीडर भी दिया। और यहीं से शुरुआत हुई कैप्टन कूल के उस दौर की, जिसने कप्तानी की परिभाषा ही बदल दी। दुनिया ने उन्हें नाम दिया कैप्टन कूल, लेकिन मैदान पर उनका वो ठंडा दिमाग, वो शांत स्वभाव, कोई कमजोरी नहीं थी। ये तो तूफान के बीच में भी जहाज को संभालने वाले कप्तान का कंट्रोल था। और इसी कंट्रोल और बेखौफ लीडरशिप का नतीजा क्या निकला? वो जो आज भारतीय क्रिकेट के इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखा जा चुका है, ट्रॉफियों की हैट्रिक। एक ऐसा जादुई आंकड़ा जो भारतीय क्रिकेट में हमेशा के लिए अमर हो गया। वो आंकड़ा है 3। एक नहीं, 2 नहीं, पूरी 3 आईसीसी ट्रॉफियां। 2007 का T20 वर्ल्ड कप, 2011 का वो यादगार ODI वर्ल्ड कप, और फिर 2013 की चैंपियंस ट्रॉफी। पता है इसमें सबसे बड़ी बात क्या है? क्रिकेट इतिहास में आज तक कोई दूसरा कप्तान ये तीनों बड़ी आईसीसी ट्रॉफियां नहीं जीत सका है। ये उपलब्धि धोनी को सबसे अलग खड़ा करती है। लेकिन धोनी की महानता सिर्फ इन चमचमाती ट्रॉफियों और आंकड़ों की मोहताज नहीं है। उनकी असली विरासत वो तो लोगों के दिलों में बसती है। रांची का वो लड़का आज सिर्फ एक क्रिकेटर नहीं है, वो करोड़ों छोटे शहर के युवाओं के लिए एक जीती जागती प्रेरणा है, एक उम्मीद है, सच कहूं तो एक भावना है। जब स्टेडियम माही मार रहा है या थाला फॉर अ रीजन के नारों से गूंज उठता है, तो वो सिर्फ शोर नहीं होता, वो करोड़ों फैंस का प्यार, विश्वास और वो गहरा रिश्ता होता है जो धोनी ने मैदान के पार बनाया है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर क्या था इस कामयाबी के पीछे का राज? क्या कोई जादू था या कोई गुप्त फॉर्मूला? नहीं, कोई जादू नहीं था। उनका फॉर्मूला बेहद सीधा था, कड़ी मेहनत, अनुशासन और खामोशी। मतलब जवाब जुबान से नहीं, अपने काम से दो। मेहनत इतनी खामोशी से करो कि तुम्हारी कामयाबी ही शोर मचा दे। और इसी सीधे साधे फॉर्मूले ने एक टिकट कलेक्टर को ट्रॉफी कलेक्टर बना दिया। उनकी कहानी का इससे बेहतर सार और क्या हो सकता है ना? आखिर में धोनी की कहानी हमें एक ही सबक सिखाती है, बड़े सपने जरूर देखो, लेकिन उन्हें पूरा करने के लिए चुपचाप मेहनत करो। और फिर देखो कैसे आपकी सफलता दुनिया के लिए सबसे बड़ा शोर बन जाती है।